नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि एकदम बढ़िया होंगे। बच्चों, पढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण गुण ये है कि हम क्या करते हैं कि पहले उसको हम पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं, उसको फिर हम क्या करते हैं, दोहराते हैं, यानी उसका हम रिवीजन करते हैं। तो बेटा, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पिछली क्लास का रिवीजन करने वाले हैं। हमने पिछली क्लास में जो है विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो हम कुछ प्रश्न लाए हैं। जो देखो, जो शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताए वह क्या है। देखो, विशेष्य, विशेषण या क्रिया विशेषण। तो देखो बेटा, विशेष्य तो उसे कहते हैं जो क्या करता है, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है। जैसे मान लो राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है। तो राम एक अच्छा लड़का है में किसकी विशेषता बतलाई जा रही है, राम की। तो राम शब्द क्या हुआ, विशेष्य हो गया। अब देखो, विशेषण क्या होता है, जो इसमें राम जो शब्द है वो क्या है, एक तो विशेष्य है और दूसरा क्या है, संज्ञा पद भी है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बतलाए, तो इसमें विशेषण देखो कैसे ढूंढेंगे हम। राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है। तो राम की अच्छाई क्या है कि वो अच्छा है ना। उसकी खूबी क्या है, विशेषता क्या है, उसकी जो विशेषता होती है, विशेषता को बताने वाला जो शब्द होता है वही तो विशेषण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे संज्ञा पद हो गया राम, और राम की विशेषता कौन बता रहा है, अच्छा शब्द। तो अच्छा शब्द क्या हो गया, विशेषता, विशेषण। तो जो शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताए वह है विशेषण, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्रिया विशेषण की। क्रिया विशेषण तो बेटा उसको कहते हैं कि जो क्रिया शब्द की विशेषता बतलाता है उसको हम क्रिया विशेषण बोलते हैं। जो संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाता है उसको केवल विशेषण भी बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, विशेषण के मुख्यतः कितने प्रकार हैं, चलो देखें। 2, 3 या 4। इन विकल्प में हम आपको बता रहे हैं कि ये क्या है, 4 प्रकार के हैं बेटा। कौन कौन से, देखो, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये 4 प्रकार के मुख्य हैं, ठीक है। प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बतलाता है। तो प्रविशेषण के बारे में हमने कल पढ़ा कि प्रविशेषण क्या होते हैं, जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं, ठीक है। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, ठीक है। तो ये जो शब्द है, तो आप कहोगे कि धीरे धीरे चलता है, तो इसमें तो क्या है कि धीरे धीरे शब्द जो है वो तो क्रिया की विशेषता बतला रहा है। तो क्रिया की विशेषता जो बतलाता है उसको क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। तो धीरे धीरे शब्द जो हो गया वो क्रिया विशेषण हो गया। लेकिन वह बहुत धीरे धीरे चलता है, अगर ये वाक्य आ जाए तो उसमें क्या करोगे आप, कैसे समझोगे कौन शब्द क्या है। तो वह धीरे धीरे चलता है, तो वह हो गया, क्या हो गया, सर्वनाम पद हो गया। चलता है जो हो गया वो क्रिया हो गई हमारी, ठीक है। लेकिन क्रिया की विशेषता कौन शब्द बतलाया, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे जो शब्द है वो क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। बाकी बचा कौन, बहुत शब्द। तो बहुत शब्द जो है क्रिया विशेषण की भी विशेषता बतला रहा है कि धीरे धीरे चल तो रहा है लेकिन बहुत धीरे धीरे चल रहा है, इसलिए बहुत शब्द यहाँ पे क्या हुआ बेटा, प्रविशेषण। इसका मतलब ये है कि प्रविशेषण उसको अंतर विशेषण भी बोलते हैं। तो प्रविशेषण जो है विशेषण की भी विशेषता बतलाता है और क्रिया विशेषण की भी। राम एक अच्छा लड़का है में राम जो है संज्ञा हो गया या विशेष्य हो गया, और राम की विशेषता कौन बतला रहा है, अच्छा शब्द बतला रहा है ना। तो राम बहुत अच्छा लड़का है, तो इसमें जो है लड़का है, अच्छा लड़का है, तो अच्छा शब्द हो गया राम की विशेषता बतलाने वाला। लेकिन बहुत अच्छा जो है उसमें बहुत शब्द जो आ रहा है वो क्या है बेटा, वो विशेषण की भी विशेषता बतला रहा है, इसलिए उसे क्या बोलेंगे, प्रविशेषण बोलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। हमने आपसे पिछली क्लास में एक सवाल किया था कि कुछ ऐसे वर्ण हैं, 2 वर्ण कौन से हैं जो देवनागरी लिपि में तो आते हैं लेकिन हिंदी शब्दों में नहीं। तो इसका उत्तर ये है बेटा कि री और री जो हैं ये जो है हिंदी शब्दों में ज़्यादा प्रयोग में नहीं देखे जाते, ठीक है। इसके बाद बेटा हम आगे बढ़ते हैं। देखो, हमने देखा कि वर्तनी शुद्धिकरण का जो है अध्याय ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर लिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये वाला था, ये स्टेनोग्राफर का था,
और सीबीआई ये 1993 से लेकर के और 2008 तक के क्वेश्चन पेपर्स का जब मैंने ये किया फॉलो किया तो देखा उसमें कि बहुत सारे जो है वर्तनी संबंधी जो कुछ शब्द थे तो हमने उनको एक जगह इकट्ठा किया और आपके लिए तैयार किया। देखो कौन कौन से है वे। देखो पहला शब्द आता है उज्ज्वल। उज्ज्वल लिखा जाता है ऐसे, ये गलत है, ठीक है। ये क्या होता है ना कि जब हम बोलते समय उच्चारण में गलतियां करते हैं तो ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। उच्चारण या बोलते समय आदमी सोचता है कि कैसे बोलने जिससे आसान हो, तो इस तरह से बोलने में आसानी के लिए आदमी बहुत सारी गलतियां करता है। लेकिन जो है आप व्याकरण के मानक रूप को जानना चाहते हो तो उसके लिए जो है अशुद्धियां जो हैं उनको दूर करना होगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कौन सा शुद्ध रूप है इनका। देखो ये शब्द पहला उज्ज्वल, तो इसका शुद्ध रूप क्या है। देखो इसमें सिंगल ज है ना, यहाँ पे दो है। देखो इसमें जो है बेटा हम पहला शब्द लेते हैं उज्जवल, बोलते हैं ज ऐसे लिख देते हैं, लेकिन गलत है। एक ज इधर लिखा फिर इसके बाद पूरा ज लिखा, ऐसे नहीं होता है। आधा ज पूरा ज नहीं, दो ज होंगे वो आधे आधे होंगे, ठीक है। तो ये सही रूप है इसका। सायंकाल लिखते समय बेटा हम क्या करते हैं, देखो कि जो चंद्र बिंदु जो है ना, ये चंद्र बिंदु ये यहाँ पे सा के ऊपर लगा, ये भी गलत है। इसका शुद्ध रूप क्या है बेटा, य के ठीक ऊपर हम अनुस्वार लगाएंगे तो ये हो जाएगा सही सायंकाल। निरोग है अगला शब्द, तो ये हम बोलते हैं ना, तो जैसे छोटी ई या बड़ी ई या छोटा ऊ या बड़ा ऊ, इनकी समस्या अगर हो, वर्तनी दोष हो, तो हम बोल करके इसका जो है समाधान कर सकते हैं। जैसे देखो निरोग मैंने बोला ना, तो क्या होता है कि कभी कभी बोलने में आदमी उच्चारण में गलतियां कर बैठता है, इस वजह से गलत लिख देता है। लेकिन इसका शुद्ध रूप ये नहीं होगा बेटा, इसका शुद्ध रूप ये होगा, ये वाला निरोग, ठीक है। स्थानांतरण बोलते हैं ना हम ये शब्द, तो स्थानांतरण ऐसे लिख देते हैं, लेकिन ये गलत है। आसमानी रह तो बिल्कुल ही नहीं होगा, इसका सही रूप होगा बेटा ये। देखो हम ये ऐसे लिखेंगे, पूरा र यहाँ पे लिखेंगे, आसमानी र नहीं लिखेंगे। फिर हम क्या करते हैं कि एक और शब्द लेते हैं श्रृंगार। तो श्रृंगार में जो है हम अक्सर ये लिखते हैं, लेकिन जब ये लिखते हैं ना तो ये समझ लो कि ये पूरा गलत है बेटा। इसका शुद्ध हम आपको बता रहे हैं, ये इसका शुद्ध रूप है, ठीक है। देखो जीत धन इंद्रिय, तो लोग सोचेंगे कि जीत धन इंद्रिय तो जितेंद्रिय होगा, नहीं, ये गलत रूप है बेटा, ये सही है इसका। अनौपचारिक बोलते समय हम गलतियां कर बैठते हैं, बोलने में सुगमता हो यानी आसानी हो, इसके लिए हम गलत बोल बैठते हैं और लिखते भी गलत हैं। लेकिन नहीं, हमें जानना होगा कि सही क्या है, तो सही रूप इसका ये है, ठीक है। अनौपचारिक नहीं होगा, अनौपचारिक होगा, ठीक है। ओ होगा, ओ के जहाँ पे ओ होगा, ओके। अब देखो हम क्या करते हैं कि कभी कभी ज्ञान सोचते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं, इस चक्कर में हम क्या कर बैठते हैं, भी गलतियाँ होती हैं बहुत सारी उच्चारण में। अनाधिकारी, अनाधिकारी जहाँ पे अनधिकारी होना चाहिए तो हम बोल बैठते हैं अनाधिकारी, तो अनाधिकारी ये है, गलत शब्द है बेटा, ये सही है, ठीक है। हम देखते हैं कितने लोग बोलते हैं ग्रहणी, ग्रहणी, गृहिणी, लेकिन ये शब्द जो है ये गलत शब्द है बेटा। सही शब्द क्या है, गृहिणी, ठीक है। हम अगली क्लास में जो है फिर कुछ नया चीज़ लेकर के आएंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। मिलते हैं कल, धन्यवाद।